पाकिस्तान के दो बड़े प्रोविंस सिंध और पंजाब के दरमियान पानी की तकसीम और नई कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन पर बहस चल रही है। सिंध ने पंजाब को इंडस रिवर के पानी को डाइवर्ट करने के इरादे पर सख्त एतराज किया है। सिंध का कहना है कि अगर पंजाब को इंडस रिवर से ज्यादा पानी दिया गया या नई कैनाल्स बनाई गई तो इससे सिंध की ज़राअत और लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी। इस मसले का सिर्फ ज़राअत पर नहीं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर पर भी बुरा असर होगा। आइए इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं आसान अल्फाज में। तो मैंने पहले भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा अपनी बंजर जमीनें आबाद करने के लिए हमारी आबाद जमीनों को बंजर ना करें। मैं ये फेडरेशन से मुखातिब हूँ कि खुदा जाने ये इस किस्म के मशवरे कोई थिंक टैंक है, आप सही तरीके से उनका कोई दिमागी मुआयना करवाएं जो इस किस्म के मशवरे देता है। जिस तरीके से ये तहरीक चल पड़ी है और अगर अपनी इस बात के ऊपर बजोरे बाजू और ताकत के जोर के ऊपर कायम रहेंगे तो फिर जाहिर है ये तहरीक रुकेगी नहीं, क्योंकि लोगों की बका का मसला है कि पानी नहीं होगा वो तब भी मरेंगे। पर अब के लिए आवाज उठाएंगे तो फिर देखिए जनाब, दहशतगर्द बनाकर उनको मार मत दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते इसके ऊपर नजरसानी करें, हमारे जो जीने का हक है वो ना छीने। इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है। इंडस रिवर, जिसे दरियाए सिंध भी कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे लंबा और कदीम दरिया है। इंडस रिवर का एक बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम है जो दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन नेटवर्क्स में से एक है। इसमें तकरीबन 61 मेन कैनाल्स हैं जो पाकिस्तान के ज़राअती इलाकों को पानी फराहम करती हैं, खासकर पंजाब और सिंध में। ये दरिया तिब्बत की मानसरोवर झील के करीब से अपना आगाज करता है और पाकिस्तान के बालाई इलाकों से गुजरता हुआ अरेबियन सी में जा गिरता है। इसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। इंडस रिवर के आसपास पुरानी तहजीबें जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आबाद रही हैं। ये दरिया पाकिस्तान के ज़राअती निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। पंजाब और सिंध के इलाके ज्यादातर इंडस रिवर से निकले हुए कैनाल्स और बैरेजेस से पानी हासिल करते हैं, जो किसानों के लिए जिंदगी का सबब बनता है। तरबेला डैम और मंगला डैम भी इस दरिया पर बने हुए हैं जो मुल्क की बिजली की जरूरत को पूरा करते हैं। दरियाए सिंध न सिर्फ ज़राअती मकसद के लिए अहम है बल्कि पाकिस्तान की तारीख और सकाफत में भी एक खास मुकाम रखता है। पंजाब में नई कैनाल्स बनाई जा रही हैं जो इंडस रिवर का पानी डाइवर्ट करके दूसरे एरियाज तक ले जाएंगी, जो एरियाज पानी की कमी का शिकार हैं, खासकर चोलिस्तान। ये कैनाल्स और बैरेजेस का प्लान बहुत पुराना है जो ब्रिटिश हुकूमत के वक्त शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। सिंध के इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो ने कहा है कि सिंध इस डाइवर्जन को कभी कबूल नहीं करेगा और पंजाब के लिए नई कैनाल्स का मतलब ये है कि सिंध को अपने हक का पानी कम मिलेगा, जिससे सूबा सिंध बुरी तरह मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि पहले ही 1991 के पानी के मुआहिदे पर अमल नहीं हो रहा और अगर ज्यादा कैनाल्स बनाई गई तो सिंध और ज्यादा पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। 1991 में पाकिस्तान के अंदर इंडस वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड पर दस्तखत हुए थे। ये मुआहिदा पाकिस्तान के 4 सूबे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था। इस मुआहिदे का मकसद ये था कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम को मुनसिफाना बनाया जाए ताकि हर सूबे को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी मिल सके। हालांकि ये मुआहिदा सूबों के दरमियान पानी की फराहमी का मसला हल करने के लिए था, लेकिन वक्त के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी सामने आए और सिंध ने पंजाब पर इल्जाम लगाया कि उसे ज्यादा पानी मिल रहा है, जबकि पंजाब का कहना था कि तकसीम मुआहिदे के मुताबिक हो रही है। सिंध ने 211 बिलियन रुपीस के पंजाब वाटर प्रोजेक्ट्स के क्लियरेंस की भी मुखालफत की है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से मंजूर हुए हैं और पंजाब के लिए पानी को कंट्रोल करने और नए डेवलपमेंट प्लान्स के लिए हैं। सिंध के नेशनलिस्ट लीडर डॉक्टर कादिर मक्सी ने इस मसले पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि दरियाए सिंध पर कोई नई कैनाल बनाने से सिंध के लोगों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। सिंध के ग्रोअर्स यानी किसान और सिंध आबादकार इत्तेहाद ने भी इस मंसूबे की मुखालफत का इजहार किया है और कहा है कि वो इस कनाल बनाने के मंसूबे को कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी को रद्द कर दिया है और सवाल उठाया कि सिंध जो पहले ही पानी की कमी का शिकार है तो चोलिस्तान के लिए पानी कहां से लाएंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया है किसी नई कैनाल को मंजूर नहीं किया जाएगा जो सिंध के पानी को कम करे। सिंध का कहना है कि अगर पंजाब को इंडस रिवर से ज्यादा पानी दिया गया
या नई कैनाल्स बनाई गई तो सिंध की ज़राअत और लोगों की ज़िंदगी मुतासिर होगी। खास तौर पे सिंध के नीचे वाले इलाकों में जहाँ बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ के लोगों का पूरा दारोमदार इस दरिया के पानी पर होता है। सिंध वैसे ही पानी की कमी का शिकार है और पंजाब के नए प्लान्स इस कमी को और बढ़ा देंगे। सिंध ये भी कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब के प्लान्स को सिंध के एतराज़ात को सुने बगैर ही मंजूर किया है। इस वक्त सिंध और पंजाब के दरमियान ये इशू एक बड़ी बहस बना हुआ है। सिंध ने ऑलरेडी ये पोजीशन ले ली है कि वो इस पानी की तकसीम के खिलाफ है और वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ मुकम्मल प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। दोनों प्रोविंसेस के इस पे कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सिंध का कहना है कि पंजाब अपने बैरेजेस और कैनाल्स का इस्तेमाल करके ज्यादा पानी रोक लेता है, जिससे सिंध के किसानों तक जरूरत के मुताबिक पानी नहीं पहुंचता। सिंध का ये भी कहना है कि कोटरी बैराज से नीचे डेल्टा एरिया तक पानी नहीं पहुंचता, जिससे थर और इंडस डेल्टा के इलाकों में खुश्क साली है और जमीन की जरखेजी खत्म होती जा रही है। पंजाब का कहना है कि अपने बड़े इलाके और ज़राअती जरूरत की वजह से ज्यादा पानी की डिमांड रखता है। पंजाब का कहना है कि सिंध के इल्जामात गैर हकीकी हैं, क्योंकि पंजाब का ज़राअती इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कैनाल्स और बैरेजेस कानूनन इस्तेफादा कर रहे हैं। ये मसला सिर्फ सिंध और पंजाब का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है। अगर हम पानी जैसे कीमती रिसोर्स की तकसीम में अदल नहीं करेंगे तो इसका असर हमारे ज़राअती सिस्टम, लोगों की जिंदगियों और मुल्क की तरक्की पर पड़ेगा। ये मसला सिर्फ पुरअमन बातचीत से ही सॉल्व हो सकता है। ये जरूरी है कि सिंध और पंजाब दोनों अपने हकूक को समझें और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आएं, वरना इसका नुकसान पूरे मुल्क को उठाना पड़ सकता है।